कल की श्रृंखला का आज दूसरा पार्ट होगा, पार्ट 2, है ना। इसमें पेनेसिया लॉ क्लासेस का जो सर चल रहा है, इसको सर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या चल रहा है? सर, है ना। हाँ, इंटेंसिव, ठीक है, कह सकते हो। सर चल रहा है ना, सर। फुल फॉर्म में याद हो गया ना सबको? हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो वही तो हो रहा है अगर देखा जाए। कौन लायक है, कौन नालायक है? तो जो लायक है उनको रखो, जो नालायक उनको बाहर कर दो, ठीक है। लेकिन सब अपने आप को लायक सिद्ध कर दो तो हमें क्यों बाहर भगाना पड़े? तो आज उसी कड़ी में, ठीक है, कल के वीडियो का जो व्यू 500 लोगों के ऊपर है ना शायद, मेरे समझ से लमसम। तो आज उसी कड़ी में, यानी पेनेसिया लॉ क्लासेस के सर का जो सर चल रहा है ना, उसी की दूसरी कड़ी में आज पहला नाम आयुषी शुक्ला दुबे, सॉरी आयुषी दुबे, ये अपने बारे में बताएंगी। और इनको जो भी एविडेंस में कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में, हाँ, ये कल जो पढ़ाया गया था या इसके पहले जो पढ़ाया गया था उसको ये अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आयुषी दुबे और मुझे पेनेशिया लॉ क्लासेस ज्वाइन किए हुए अभी 1 महीना हुआ है। और मेरा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। तो हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन होता है कैरेक्टर ऑफ पार्टीज एंड सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन में हम करते हैं कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस। अब जो कैरेक्टर ऑफ पार्टीज के सेक्शंस हैं जो हमारे बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, वो एक तो सिविल के पक्ष में है और दूसरा है क्रिमिनल में। जो सिविल के बारे में बताते हैं वो सेक्शन है सेक्शन 46 एंड सेक्शन 50। और जो क्रिमिनल के बारे में बताते हैं वो है सेक्शन 47, 48, 49, बस 50 सिविल से रिलेटेड है। और जो कैरेक्टर ऑफ विटनेस के बारे में सेक्शंस हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है वो है सेक्शन 143, सेक्शन 145, सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 150, सेक्शन 151, सेक्शन 157, 156, 157 एंड सेक्शन 158। ये सारे सेक्शन विटनेस के संदर्भ में हैं, जो हम विटनेस के एविडेंस दिए जाते हैं तब पढ़ते हैं। और ये कैरेक्टर ऑफ पार्टीज में है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दो तरीके के मैटर्स होते हैं, जिसमें सेक्शन 46 है जो कि इररेलेवेंट होता है सिविल मैटर्स में किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर बताना। और सेक्शन 50 में कैरेक्टर व्हेन अफेक्टिंग द डैमेजेस से रिलेटेड है, कि अगर डैमेजेस में कोई भी इशू क्रिएट होता है जिससे कि उसकी अमाउंट अफेक्ट हो, तो हम उसमें उसका कैरेक्टर बता सकते हैं। और 47 सर व्हेन रेलेवेंट है गुड कैरेक्टर। 49 में कि कब हम जो उसका बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट नहीं होता है इन जनरल केसेस, बट एक्सेप्ट इन रिप्लाई केसेस में। और जो 48 होता है, तो 48 में जो ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन्स होते हैं, जो बीएनएस के सेक्शन बीएनएस में सेक्शन 64 टू 78 तक है। अगर मान लो झारखंड आपको देना हो यस सर। तो ये 48 के सेक्शन में जाएगा। नहीं सर,
झारखंड लेना होगा, झारखंड में पुराना एक्ट लगेगा आपका, Yes, इंडियन sir. एविडेंस है, यस तब ये सेक्शन कहाँ पे जाएगा? सर पुराना नहीं पता अभी बात है किस एविडेंस का अभी मैंने सेक्शन में जाएगा? करा ही नहीं 53 53 है ए। 53A में ए में जाएगा, कब जोड़ा गया था? ठीक, चलिए Okay. गुड, Thank हो गया ना? Okay. नेक्स्ट दूसरा नंबर किसका है? सौम्या उपाध्याय, सेक्शन 26 आपके लिए सुरक्षित रखा गया है, ठीक है? Good morning, everyone. So here in this transaction, we will deal with section 26K essential elements. दूर से पकड़ो, सही चलो। Okay. So section 26 is cases in which sir heading पूरी लिख देते हैं. हाँ, लिख दो। So section 26 is cases in which a statement of relevant fact is made by person who is dead or cannot be found, etc. is relevant. इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकती हो, Uh, इस फॉर्म में पढ़ाया गया था, sir, 4 बातें इससे सकते yes, sir. तो 4 बातें लिख के निकल जाना चाहिए था आपको, क्या जरूरत थी कहानी लिखने की? सर मुझे लगा कि पहले मैं ये लिख दूं चलो, और नहीं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूं इसको उसको. किस, नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, इसको किस नाम से जानते हैं? सर डाइंग डिक्लेरेशन. टाइम डिक्लेरेशन। Yes. इसका मैगजीन याद है? यस सर. क्या है मैगजीन? सर नेमो मॉरिटरस, नेमो मॉरिटर प्रोजीमेंटर. पॉजिमेंटर। हाँ सर, प्रोजीमेंटर हाँ, ये. सही लिखा है ये? यस. मेंटर। हाँ इसमें 8 बातें जो थी वो, हाँ 2-3 बातें बताओ, बस ज्यादा नहीं, बस इसी में 1-2 कर दो। ठीक है सर. फर्स्ट when statement is made relates to cause of death. Second, when a statement made in ordinary course of business. Third, आप हमको ये बताइए, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो, yes sir. समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर. लैंग्वेज समझने की इजी लगती है? हाँ. समझ में आ जाती है? Yes. नेक्स्ट वन, मिस्टर अभिषेक मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे पेनिसिया लॉ क्लासेस ज्वाइन किए हुए 2.5 महीने हुए हैं और आज मेरा टॉपिक है प्ली ऑफ एलिबाई। ये सेक्शन 9 ऑफ
बीएसए में दिया हुआ है। ओल्ड सेक्शन है सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ओल्ड ओल्ड क्या है, सेक्शन 7 है। 11, ओ सर, प्लस हाँ, प्लस करना था सर, मैंने मैनेज कर दिया। सर इसकी हेडिंग है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। इसका कोई इलस्ट्रेशन बता सकते हो? सर इसमें 2 इलस्ट्रेशंस है। दो, चेक यस, दो। यस सर 2। क्या है? सर पहला इलस्ट्रेशन है कि मर्डर हैज हैपेंड इन चेन्नई बट ए जो अक्यूज्ड द एज, यस सर, तो ए बट ए इज इन लद्दाख। तो यस सर, तो प्ली ऑफ एलिबाई लग जाएगा कि वो उस टाइम पे उस जगह प्रेजेंट नहीं। क्वेश्चंस क्या है? सर अगर इसको हिंदी में बोलो एक शब्द में तो क्या बोलो? आपका मीडियम इंग्लिश है ना? यस सर, मेरा हिंदी वाला कोई बोलेगा क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब ये है कि हम हाँ, अन्य ठीक। शुद्ध हिंदी तो नहीं। नहीं नहीं, ठीक है। मतलब सेंस बताओ कि है क्या प्ली ऑफ एलिबाई, सेंस बताओ। ये तो आपने लिख दिया कि Yes, वेन sir. फैक्ट नॉट अदरवाइज। सर सेंस ये है कि जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर वो प्रेजेंट था ही नहीं, या पॉसिबल नहीं था कि वो वहां प्रेजेंट हो। इतने कैसे इतने क्या वो बाहर थे? सर वो ये ऐसे प्रूव कर सकता है कि मैं इतनी डिस्टेंस पे था कि मैं उस क्राइम से उतनी टाइम में नहीं आ सकता था। नहीं आ सकते थे, लेकिन नहीं, ना ना आ सकना तो कोई वो भी इसीलिए तो सर वो अदरवाइज रिलेवेंट हो जाता है। रिलेवेंट होगा। नहीं, वहां पे जहाँ पे वो है, यस सर। वहां से कुछ होटल में रुका है, हाँ सर, उसका प्रूफ दे सकता है वकील साहब सर। से मिलने गया है, यस सर, वो यस सर, उसका प्रूफ दे सकता है सर, उसका रजिस्ट्री किया है कुछ। टिकट का या होटल बुकिंग का सब दे सकता है सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, अखिलदीप। Thank you, sir. My name is Akhildeep, and I'm part of this institution for last 8 months. And my today's topic is confession. Section 22. This provide for when confession is irrelevant in criminal proceeding. ठीक है, चलो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करना, पेन सही करना। Sir. This section provide that if any confession is given by an accused by
वकील नहीं करना रहता, ठीक है Okay, नाम sir. की, वो लोग नहीं करना, ठीक, चलो Okay. उठो, उठो। कितने वर्ड है इसमें? So 4. 4 वर्ड, लिखो जल्दी से लिखो। कोई केस लाया इस पे? Yes, sir. कौन सा? So it has 2 case laws, one Parvin and Swami of Privy Council Hmm. and Parvinder Kaur versus State of. पलविंदर कौर के केस को रोती हुई महिला के आंसुओं पर दिया गया निर्णय बोला जाता है क्या? Yes, sir. आंसुओं के आधार पे भी फैसले न्यायालय देता है, ठीक है। किस केस में था ये? नहीं, Parvinder Kaur. पलविंदर को। कब का है ये? So it's 1952, 1952। पाकला नारायण। 1939. Thank you, sir. चलिए आज हो गया ना, कोई तो रह तो नहीं गया? चलिए आज प्रतीक्षा, नहीं नहीं उसका ना होगा आज। चलिए ठीक है, अब कल हम लोग इसका फिर देखेंगे, जो लोग बाकी होंगे अपना नाम दे देंगे, कल बता देंगे कि